अगेन तुमको ना एक ज़िंदगी के बहुत ही ज़्यादा कड़वा सच बताने वाला हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे लिए पेनफुल होने वाला है क्योंकि इसमें मैं डीपर लेवल पर जाने वाला हूँ। ये तुम्हारे अंदर के जो न्यूरॉन्स हैं, वो तुम्हारे बिलीफ सिस्टम को चेंज कर देगा। तुम जो चीज़ इतने टाइम से मानते आए हो ज़िंदगी के बारे में, फैमिली के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, प्यार के बारे में, वो सारे तुम्हारे बैरियर्स को ख़त्म कर देगा। हो सकता है कि ये तुमको एक कंप्लीट आइसोलेशन के अंदर भी लेके चला जाए, हो सकता है कि ये तुमको एक बहुत ही ट्रॉमा के अंदर भी लेके चला जाए, हो सकता है ये तुमको बहुत ही ज़्यादा एक लॉन्ग टर्म पेन भी दे दे, बट ये पेन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है क्योंकि तुम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हो। जब तक तुम अपने आप से झूठ बोलते रहोगे, तब तक तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छी चीज़ नहीं होने वाली है और सच हमेशा कड़वा होता है और इस वीडियो के अंदर मैं यही कुछ सच के बारे में बात करूँगा और वो सच पता है क्या है? ये हर धर्म ग्रंथ के अंदर लिखा है, ये भगवत गीता के अंदर लिखा हुआ है और ये कृष्ण ने भी कहा है कि तुम्हारा कोई भी नहीं है। नोबडी इज़ योर्स। समझो इस चीज़ को दैट नोबडी इज़ योर्स। तुम सिर्फ खुद के लिए हो। कोई भी तुमको सपोर्ट नहीं करेगा। कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। कोई भी तुमको आगे बढ़ने में मदद नहीं करेगा। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा इंसान है ना, जो तुमको थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर रहा है, अपने एफर्ट्स तुम पे डाल रहा है सेल्फलेसली, तो सबसे पहली बात है कभी उस इंसान को खोना मत। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा इंसान है तो तुम बहुत ज़्यादा लकी हो। बट मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के पास ऐसा इंसान नहीं होता और वो ढूँढते रहते हैं कि यार मेरे को कोई सपोर्ट करे, मेरे को मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करे, भाई सपोर्ट करे, दोस्त सपोर्ट करे। भाई तेरे को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। अपने आप से पूछ, अपने आप से पूछ एक बार कि तूने खुद को कितनी बार सपोर्ट करा है? अपने आप से पूछ कि तूने खुद के कितने बार कमिटमेंट पूरे करे हैं? तू दूसरों से कमिटमेंट माँगता रहता है, तू दूसरों से लॉयल्टी माँगता रहता है, तू दूसरों से ऑनेस्टी माँगता रहता है। कितनी बार खुद के साथ लॉयल रहा है तू? कितनी बार खुद के साथ कमिटेड रहा है तू? पूछ अपने आप से, बैठ अपने आप के साथ, बैठ अपने आप के साथ एक बार डार्कनेस के अंदर, अंधेरे के अंदर बैठ, खुद से सवाल जवाब कर। पूछ अपने आप से कि कितनी बार खुद के साथ लॉयल रहा है? कितनी बार खुद के प्रॉमिसेस तूने पूरे करे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल है ना, जो तेरे को बहुत दर्द देंगे, जो तेरे को बहुत डीपर लेवल का पेन देंगे। पर जब तक दर्द नहीं होगा, जब तक कोई ज्ञान तुमको डराएगा नहीं, वो ज्ञान तुमको बढ़ाएगा नहीं और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उपनिषद्स के अंदर लिखा हुआ है कि जो ज्ञान तुमको डराएगा नहीं, वो ज्ञान तुमको बढ़ाएगा नहीं। तो स्टॉप आस्किंग फ्रॉम पीपल टू सपोर्ट यू। मत एक्सपेक्ट कर किसी से भी कि तेरे को तेरे पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे। खुद को सपोर्ट कर, खुद को सपोर्ट कर, खुद को डेली उठा, खुद को डेली मोटिवेट कर। डिसिप्लिन के अंदर लेके अपने आप को। दर्द होगा, राइट? दर्द होगा क्योंकि तू अपने पास्ट सेल्फ से डिटैच होगा। तू अपने प्रीवियस सेल्फ को खत्म करेगा। शिव जी ने कहा है कि शिव जी का कंसेप्ट ही यही है कि देयर इज नो क्रिएशन विदाउट डिस्ट्रक्शन। देयर इज नो डैम क्रिएशन विदाउट डिस्ट्रक्शन। तो अपने पास के बिलीफ तेरे को खत्म करने पड़ेंगे, तेरे को अपने पास का सेल्फ खत्म करना पड़ेगा, पास के थॉट प्रोसेस, पास का माइंडसेट, वो सब खत्म करना पड़ेगा, पास की हैबिट्स खत्म करनी पड़ेगी और वो सिर्फ एक ही माइंडसेट से खत्म होगा। वो है दैट तू खुद के साथ रहेगा, तू खुद को सपोर्ट करेगा, तू खुद के प्रोमिसेस पूरे करेगा, तू खुद के साथ लॉयल रहेगा। जिस दिन तूने खुद के साथ लॉयल रहना स्टार्ट कर दिया ना, सारी चीजें, पूरी दुनिया तेरे को दिखने लगेगी कि सारे लोग तेरे साथ लॉयल हैं। तू दुनिया को वैसे ही देखता है जैसे तेरा मस्तिष्क है, जैसा तेरा माइंडसेट है, जैसे विचार तेरे दिमाग के अंदर है, तू वैसा ही दुनिया को देखेगा। अगर तू खुद के साथ डिसलॉयल है तो तू हर इंसान को ये देखेगा कि यार ये मेरे साथ लॉयल नहीं है। अगर तू खुद के साथ झूठ बोलता है तो तू पूरी दुनिया को देखेगा कि यार पूरी दुनिया झूठ बोलती है। अगर तू खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो तू किसी के साथ भी कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा। एंड यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड दैट नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। सिर्फ तेरे साथ तेरा भगवान रहेगा। अब तेरा भगवान कहां पर है? अब तू भगवान को भी ढूंढ रहा है। तेरे को हो सकता है ये रियलाइजेशन आ गई हो कि भाई मेरे साथ तो कोई भी नहीं, मेरे सिर्फ भगवान है। पर तू अब हो सकता है तू भगवान के ढूंढने में, जर्नी में, तो भगवान को बाहर से ढूंढ रहा है। भगवान बाहर नहीं मिलेगा। भगवान तेरे को बाहर नहीं मिलेगा क्योंकि इतने सारे लोग भगवान को बाहर ढूंढते ढूंढते उनकी जिंदगी खत्म हो गई, वो भटक गए अपनी जिंदगी से, पर भगवान नहीं मिला उन्हें बाहर।
भगवान तेरे अंदर है। गॉड इज़ इनसाइड यू। गॉड इज़ इनसाइड यू। एक बात सुनी होगी ना कि बच्चों के अंदर कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, पर वो बड़े होते-होते कहाँ चले जाते हैं? कहाँ चले जाते हैं? वो खत्म हो जाते हैं। उनको बिलीफ सिस्टम जो तुमको सोसाइटी से आता है, वो खत्म कर देता है। एजुकेशन सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम तुमको देता है, वो खत्म कर देता है उस भगवान को। तो खुद के अंदर जा, खुद को समझ, खुद का साथ दे, आँखें बंद कर, डार्कनेस को अडॉप्ट कर, ध्यान लगा खुद पर, खुद की कमज़ोरियों को देख, खुद की कमज़ोरियों पर काम कर। तेरे को पता भी नहीं है कि तेरे अंदर कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है, तेरे को इसलिए पता नहीं है क्योंकि तूने कभी अपने आप को पुश नहीं करा। तूने कभी अपने आप को मेंटली पुश नहीं करा, तूने कभी अपने आप को इमोशनली पुश नहीं करा, तूने कभी अपने आप को फिजिकली पुश नहीं करा। मेजॉरिटी ऑफ द लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपने आप को फिजिकली ही पुश कर रहे हैं। जिम चले जाएंगे, रनिंग पे चले जाएंगे, दौड़ने चले जाएंगे, वट एवर इट इज। पर सिर्फ उससे तो कुछ नहीं होगा ना। अपने आप को चैलेंजेस दे कि ठीक है, एक दिन मैं 200 पेजेस पढ़ूंगा, नहीं उठूंगा। गुस्सा आए, खुद के साथ बैठ, अकेले रहे। डिप्रेशन आए, खुद के साथ बैठ, अकेले रहे। खुद के साथ करना चीजें, क्योंकि सक्सेसफुल भी तो तेरे को ही होना है, खुश भी तो तेरे को ही होना है। अपने लिए कर चीजें, अपने लिए सुबह जल्दी उठ, अपने लिए मेडिटेट कर, अपने लिए बुक पढ़, अपने लिए डिसिप्लिन के अंदर आ, किसी और के लिए मत कर। क्योंकि जब तुम खुद के लिए चीजें करोगे ना, तो दूसरों के लिए तो अपने आप ही हो जाएगा। जब पेड़ खुद से बड़ा होता है, जब खुद बड़ा होता है ना पेड़, तभी तो उसके अंदर फल आते हैं। अभी तू दूसरों के लिए करने पे लगा पड़ा है, दूसरों के बारे में सोच रहा है कि इंतजार कर रहा है कि कब वो टाइम आएगा जब लोग मुझको सपोर्ट करेंगे। अगर तेरा ये माइंडसेट है ना, तो तू कहीं भी नहीं पहुंचने वाला। और आज तेरे को एक चीज बता देता हूं। तू काफी सालों से किसी का इंतजार कर रहा है, कोई आएगा और तेरे को बचाएगा, कोई आएगा और तेरा हाथ पकड़ेगा। पर तू ये भूल जा रहा है कि भगवान ने ऑलरेडी तेरा हाथ पकड़ा हुआ है। पर तू उसको फ़ील नहीं कर पा रहा है, पर तू उसको समझ नहीं पा रहा है। तू उसको समझ इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि तेरे इमोशंस तेरे क्योंकि तूने कभी अपने आप को अकेला ही नहीं छोड़ा। हमेशा भीड़ के अंदर रहता है तू, हमेशा दोस्तों के बीच में रहता है तू। हमेशा तेरे कान में हेडफ़ोन्स लगे रहते हैं, हमेशा गाने सुनता रहता है, हमेशा म्यूज़िक सुनता रहता है, मूवीज़ देखता रहता है, नेटफ्लिक्स एंड चिल करता रहता है, पोर्न देखता रहता है। बैठ तो सही अपने आप के साथ। मैं मानता हूँ डर लगेगा, मैं मानता हूँ घबराहट होगी, खुद के थॉट्स तेरे को परेशान करेंगे, पर जज मत करियो उन थॉट्स को। थॉट्स आएँगे, चले जाएँगे। अगर खुद के थॉट्स तेरे कंट्रोल में नहीं होंगे ना, तो सिर्फ एक चीज करनी है तेरे को। मैं 21 डेज की मेडिटेशन की वर्कशॉप लॉन्च कर रहा हूं। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। अगर खुद से चीजें नहीं हो रही हैं, तो वो वर्कशॉप ज्वाइन कर। बहुत सारे लोगों के साथ जूम पर आएंगे, मेडिटेट करेंगे। अकेला मत समझ खुद को। दूसरों से सीख, उसमें एनरोल कर। 21 दिनों तक तेरा पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा, तू खुद के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तेरे बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाएंगे, तू मैग्नेट बन जाएगा, फ्रीक्वेंसीज वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। जितना भी तेरे अंदर डर है, सेल्फ डाउट है, गिल्ट है, शेम है, ट्रॉमा है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो खत्म हो जाएगा। भरोसा तो कर एक बार। मैं ये नहीं कह रहा कि तू मुझ पे भरोसा कर, मैं कह रहा हूं खुद पे भरोसा कर। क्योंकि ध्यान तू खुद लगाएगा। डेली सुबह 5 बजे तू खुद उठेगा, लैपटॉप तू खुद खोलेगा, फोन तू खुद खोलेगा, जूम का लिंक तू खुद पे क्लिक करेगा, तू मेडिटेट खुद करेगा। मैं सिर्फ सिखाऊंगा, मैं सिर्फ बताऊंगा कि ऐसे मेडिटेट करना है। करेगा तो खुद ही। मैं सिर्फ एक जरिया हूं, मैं सिर्फ एक सोर्स हूं। बस 21 दिन तक मेरे साथ रहे। 21 दिन तक जो जो चीजें बोल रहा हूं वो करता रहे। फिर उसके बाद देख, तेरे साथ साथ तेरे आसपास के लोगों की जिंदगी कैसे चेंज होती है। आंखें बंद कर, विजुलाइज कर, सोच कि तू डिसिप्लिन के अंदर है, तू डेली 12 13 14 घंटे काम कर रहा है, पढ़ रहा है, वर्कआउट कर रहा है। सब तेरे से खुश हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि तू खुद के साथ खुश है। क्योंकि तूने वो कभी फील नहीं करा, तूने कभी वो कभी हैप्पी हॉर्मोन्स फील नहीं करे। पहले ही दिन से तेरे को एक फुलफिलमेंट की फीलिंग मिलेगी, पहले दिन से। सो करते हैं ना साथ में, लगाते हैं ध्यान साथ में, करते हैं आंखें बंद साथ में, अंदर जाएंगे खुद के साथ में,
मैं पकड़ूँगा तेरा हाथ, मैं तेरे को दिखाऊँगा रोशनी। जितनी भी तू होप खो चुका है ना, वो सारी होप मैं वापस लेके आऊँगा। तेरे को लगता था ना कि तू बहुत कुछ बन सकता है, तू बनेगा, तू बनेगा, तू करेगा, तू मेडिटेट करेगा, तू अट्रैक्ट करेगा चीज़ों को, तू मैनिफेस्ट सही से कर पाएगा क्योंकि तू डिज़र्व करता है ये सब चीज़ें। ब्रो, यू डिज़र्व ऑल दीज़ थिंग्स। Even sisters also deserve. Everybody who is watching me, who's listening to me, you deserve all the happiness in this world. You deserve all the success in this world. You deserve all the respect in this world. बस साथ रहो और ध्यान लगाओ और अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाओ। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाओ और अपनी लाइफ की जर्नी फिर से स्टार्ट करो। स्टे शिक्षित।